भाजपा और मोदी जी क्या सच में सवर्णों को अपना दुश्मन मान बैठे हैं? क्या देश में सवर्णों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से सवर्णों के खिलाफ दिन प्रतिदिन नए नए कानून और नियम लाए जा रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इस सरकार ने तय कर लिया है कि अब सवर्ण सांस भी लेंगे तो उनकी मर्जी से। उन्हें हाँकना कैसे है, उनका भविष्य कैसा होगा, ये सब भाजपा और मोदी जी तय करेंगे। तो जवाब दो मोदी जी, आपको आखिर सवर्णों से परेशानी क्या है? क्यों उनके बच्चों का भविष्य खत्म करने की तैयारी आपकी पार्टी की सरकार ओडिशा में कर रही है? जवाब दो मोदी जी कि जब पहले से ही दलित आदिवासियों को भारी भरकम आरक्षण की सुविधा दी जा रही थी तो इसे फिर से क्यों बढ़ाया गया? क्यों एसटी छात्रों के लिए कोटा 12% से बढ़ाकर 22.5% और एससी छात्रों के लिए आरक्षण 8 से बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया? जवाब दो मोदी जी और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, क्या दलित और आदिवासियों के बच्चों को ही आगे बढ़ने और पढ़ने का अधिकार है? नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं जवाब दो। एक तरफ सवर्ण यूजीसी का विरोध करते रह गए और उधर चुपके से ओडिशा की भाजपा सरकार ने सवर्णों पर आरक्षण वाला पहाड़ फिर से दोगुनी ताकत के साथ उस पर गिरा दिया। ओडिशा की मोहन चरण मांझी की सरकार ने राज्य में सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने की वकालत करते हुए आरक्षण सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया। सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा संस्थान में आरक्षण के कोटे में जबरदस्त बढ़ोतरी करने का फैसला सुना दिया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। जिस आरक्षण रूपी पहाड़ को सवर्णों पर गिराया गया है, अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। बकौल मुख्यमंत्री मोहन मांझी एसटी छात्रों के लिए कोटा 12% से बढ़ाकर 22.5% कर दिया गया। इसी तरह एससी छात्रों के लिए आरक्षण 8 से बढ़ाकर 16.25% कर दिया गया। ओडिशा में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के तौर पर जाने जाने वाले ओबीसी छात्रों के लिए सरकार ने 11.25% का आरक्षण भी अब शुरू कर दिया है। राज्य की सियासत में एक बड़ा दांव खेलते हुए सरकार ने नई आरक्षण व्यवस्था का ऐसा ऐलान किया है जिसने शिक्षा से लेकर राजनीति तक हलचल मचा दी है। ये नई नीतियां पूरे राज्य के विश्वविद्यालयों, उनसे जुड़े कॉलेजों, शैक्षणिक संस्थानों, आईटीआई और पॉलिटेक्निक तक लागू होगी। इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कंप्यूटर, मेडिकल, सर्जरी, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, कृषि, वास्तुकला और यहां तक कि सिनेमाई कला जैसे तमाम क्षेत्रों में अब इसी आरक्षण नीति का असर दिखाई देगा। यानी शिक्षा के हर बड़े दरवाजे पर अब नई सामाजिक गणित की मुहर लगने जा रही है। लेकिन सरकार के इस फैसले में सवर्ण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाने वाले सभी कोर्स, चाहे वो सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो या डिग्री, स्नातक से लेकर पीजी तक, हर स्तर पर इस नई आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाएगा। साफ है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों को साधने वाला मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले के पीछे का तर्क देते हुए कहा, राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी 22% से ज्यादा होने के बावजूद उन्हें लंबे समय तक सिर्फ 12% आरक्षण दिया गया। यानी संख्या ज्यादा लेकिन हिस्सेदारी कम, और यही असंतुलन अब सरकार ने ठीक करने का दावा किया है। नई व्यवस्था के तहत एसटी आरक्षण को उनकी जनसंख्या के अनुपात तक बढ़ा दिया गया है, जिसे सरकार सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। लेकिन सवर्णों का क्या सरकार? क्या उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए था? क्या सिर्फ दलित आदिवासियों के बच्चे ही पिछड़े हैं और समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं? क्या सवर्णों के बच्चों का हक नहीं बनता कि उन्हें भी शिक्षा में कुछ सहूलियत दी जाए? आरक्षण को लेकर जो पिछले आंकड़े हैं उस पर भी एक नजर दौड़ा लीजिए। राज्य की 2421 मेडिकल सीटों में पहले एसटी छात्रों को 290 सीटें मिलती थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 545 हो जाएगी। वहीं एससी समुदाय, जिसकी आबादी 17% से ज्यादा है, उसे पहले 8% आरक्षण मिलता था, जिससे 193 छात्रों को फायदा मिलता था। अब ये आंकड़ा लगभग दोगुना होकर 393 तक पहुंच जाएगा। इंजीनियरिंग सेक्टर में भी तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। 44,579 सीटों में से एसटी के लिए सीटें 5,349 से बढ़ाकर 10,030 हो जाएंगी, जबकि एससी के लिए ये संख्या 3,566 से बढ़कर 7,244 तक पहुंच जाएगी। सबसे बड़ा सियासी संदेश ये है कि पहली बार एसईबीसी वर्ग के लिए भी 515 सीटें आरक्षित करने का फैसला लिया गया है, जो सीधे तौर पर नए वोट बैंक को साधने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर इसमें सवर्ण कहाँ हैं, उनके बच्चों का हक कहाँ है?
मुख्यमंत्री ने इसे समृद्ध ओडिशा के निर्माण की दिशा में बड़ा कदम बताया, लेकिन सियासी गलियारों में इस फैसले को लेकर बहस तेज हो गई है। एक तरफ इसे सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ सवर्ण समुदाय, खासकर ब्राह्मण, कायस्थ और खंडायत नाराजगी बढ़ने लगी है। खंडायत समुदाय जो ओडिशा की राजनीति में मजबूत पकड़ रखता है और अगर नाराज हो जाता है तो इससे आने वाले चुनाव के परिणामों की दिशा काफी हद तक बदल सकती है। तो सवर्ण समाज के लोगों, आप ऐसे ही आंदोलन करते रहिए और सरकार ऐसे ही SC/ST एक्ट, आरक्षण और UGC जैसे नियमों को लाती रहेगी। भाजपा और मोदी जी को ना तो आपकी चिंता है और ना ही आपके बच्चों की भविष्य की। इसलिए अब ये आपको तय करना है कि आगे का रास्ता आप किस तरह का अपनाते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.